नमस्ते, मैं डॉक्टर प्रदीप वर्गने कार्डियोलॉजिस्ट और मैं चंद्रपुर में एज ए इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट प्रैक्टिस करता हूँ। तो आज हम बात करें माइट्रल रिगर्जिटेशन यानी माइट्रल वॉल जो होता है वो लीक होता है उसके बारे में। तो सबसे पहले तो उसमें इसका कारण क्या होता है, तो उसमें बहुत सारे कारण हैं। सबसे जो कॉमन कारण है वो एक है हार्ट अटैक, दूसरा है कुछ वॉल की बीमारी है यानी रोमैटिक वल्वुलर हार्ट डिसीज यानी कुछ रोमैटिक इन्फेक्शन हुआ है जिसके कारण वॉल खराब हुआ है, या आपका उम्र ज़्यादा है तो डिजेनरेटिव वल्वुलर हार्ट डिसीज उसके कारण आपको हो सकता है। साथ में माइट्रल वॉल प्रोलैप्स जिसे एमवीपी बोलते हैं, जिस पे मैंने अभी रिसेंटली वीडियो भी बनाया है वो। साथ में इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, ब्लड प्रेशर, एचओसीएम, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके कारण ये हो सकता है। माइट्रल एनुलर कैल्सिफिकेशन, ये ऐसे बहुत सारी बीमारी है जिसके कारण ये हो सकता है। तो और इसमें क्या ये डेंजरस है? तो इसमें अगर आपको ट्रिवियल या माइल्ड है यानी बहुत ही मिनिमम माइट्रल रिगर्जिटेशन है तो ये डेंजरस नहीं है। हाँ, अगर आपको मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर हार्ट माइट्रल रिगर्जिटेशन है तो ये आपको डेंजरस हो सकता है। आपको हार्ट फेलियर होना यानी बहुत ज़्यादा सांस फूलना, चलते समय थकावट होना, हाथों पैरों पे सूज होना, ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और आपको इसके लिए सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है या मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसके रोग लक्षण क्या है? तो इसका मेन रोग लक्षण है कि छाती में भारीपन लगना, सांस फूलना, थकावट लगना, चेहरे पे या पैरों पे सूजन आना या बॉडी पे सूजन आना, यानी जो हार्ट फेलियर के सिम्टम्स होते हैं ये माइट्रल रिगर्जिटेशन के सिम्टम्स। अगर आपको ट्रिवियल माइट्रल रिगर्जिटेशन है यानी मिनिमम से भी बहुत कम है तो आपको हो सकता है कोई रोग लक्षण ही नहीं होगा। तो ये भी है। साथ में अभी इसको ये होता क्यों है? तो जनरली ये क्या होता है कि जो दो माइट्रल वॉल में जो माइट्रल वॉल का एनाटॉमी है यानी जो माइट्रल वॉल जो स्ट्रक्चर बनाता है उसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे क्वाड्रा टेंडिन्यू होते हैं, एंटेरियर माइट्रल लिफलेट, पोस्टीरियर माइट्रल लिफलेट, ऐसी 2-3 चीजें होती है। तो इसमें मोटा मोटा कोई बीमारी के कारण ये एक दूसरे से दूर हो जाता है, तो ये ऐसा दरवाजा है, ये अच्छे से बंद नहीं हो रहा है। तो ये जो ऊपर से ब्लड जा रहा है वो नीचे अगर समझो ब्लड जाना है तो ऊपर का ब्लड नीचे जाते समय थोड़ा सा पीछे आ जाता है, ऐसा आप समझ लीजिए। यानी ये लीक हो रहा है, सही डायरेक्शन में जाने की जगह पे ये ऊपर आ रहा है, तो इसको हम माइट्रल रिगर्जिटेशन बोलते हैं। तो माइट्रल स्टेनोसिस क्या है? तो माइट्रल स्टेनोसिस यानी ये जो वॉल है ये टाइट हो गया, यानी ये दरवाजा जो हो गया ये अच्छे से खुल नहीं रहा है। तो जो ब्लड जाने वाला चाहिए था सही डायरेक्शन में ये यहाँ पे रुक रहा है, यहाँ पे टकरा रहा है बार बार, तो उसको माइट्रल स्टेनोसिस बोलते हैं। ये माइट्रल रिगर्जिटेशन के एग्जैक्टली उल्टा है, अपोजिट है। तो इसमें क्या टेस्ट, ब्लड टेस्ट क्या की जाती है या क्या टेस्ट होता है? तो ये आपको 2D इको से पता चलेगा कि आपको माइट्रल रिगर्जिटेशन है। उसके बाद में अगर जरूरत पड़ी तो आपको टी यानी ट्रांस इसोफेजियल इकोग्राफी यानी जैसा एंडोस्कोपी होता है वैसा एक प्रोब मुंह में से डाल के एक हार्ट की सोनोग्राफी की जाती है, उसकी जरूरत पड़ सकती है। और साथ में अगर आपको रिगर्जिटेशन ज्यादा है यानी सीवियर है तो आपको वॉल सर्जरी के पहले एक एंजियोग्राफी की जरूरत पड़ेगी, ताकि सिर्फ वॉल की सर्जरी आपको करनी पड़ेगी या हार्ट की नसों को भी सर्जरी साथ साथ में करनी पड़ेगी ये देखने के लिए। उसमें और कुछ सर्जरीज अभी आई है जैसे माइट्रा क्लिप है। तो उसमें क्या होता है कि ये जो दूर ऐसे दरवाजा, ये दूर दोनों दरवाजे गए हैं तो इसको ये थोड़ा सा टाइट कर देते हैं, तो ये माइट्रा क्लिप एक सर्जरी आई है। साथ में जैसा अभी ताबी होता है ये यानी ऑर्टिक वॉल में एक नया वॉल डाल देते हैं, वैसा माइट्रल वॉल भी अभी कैथेटर बेस्ड रिप्लेस करने का भी एक टेक्निक आया है। जो माइट्रल जो उम्र में ज़्यादा है उसमें ताबी अपन कर रहे हैं, तो अभी मावी भी ऑलमोस्ट सेम जैसा वो एक टेक्निक आया है, वो भी अभी लेकिन थोड़ा सा रिसर्च में है और थोड़ा यूज में अभी अभी धीरे धीरे चालू हुआ है। तो ये कुछ चीजें हुई है। साथ में अगर आपको माइट्रल रिगर्जिटेशन है और मिनिमम है तो आपको क्या डरना चाहिए? नहीं, बिल्कुल डरना चाहिए, लेकिन आपको साल में कम से कम एक बार आपका 2D को करा लेना चाहिए। और आपका जो अगर आपको ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है और कोई बीमारी है तो उसको अच्छे से कंट्रोल में रखना चाहिए।
और आपका रेगुलर अगर आप कार्डियोलॉजिस्ट के साथ में फॉलोअप करते हो तो ट्रिवियल मैट्रल रिगर्जिटेशन या मिनिमल मैट्रल रिगर्जिटेशन से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मॉडरेट यानी मध्यम मॉडरेट मैट्रल रिगर्जिटेशन है तो भी आपको दवाई से आप ठीक हो सकते हो और दवाई से आपको सर्जरी आपकी टाली जा सकती है। अगर आपको कुछ कॉम्प्लिकेशन होता है और आपका मैट्रल रिगर्जिटेशन बढ़ ही जाता है अचानक से, तो ही आपकी सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। नहीं तो दवाई से हो सके तो हम जितना खींच सकते उतना हम खींच भी सकते हैं। तो ये कुछ बातें हुई मैट्रल रिगर्जिटेशन के बारे में। अगर आपको और कुछ डाउट है इसके बारे में और कुछ आप मुझसे जानना चाहते हो तो ज़रूर मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मैट्रल वॉल प्रोलैप्स पे मैंने एक वीडियो बनाया है, वो आप ज़रूर देखिए। और मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर प्रदीप वर्धने कार्डियोलॉजिस्ट को सब्सक्राइब कीजिए। सेम नाम से मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी हूँ, वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।